नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। पटियाला के राजपुरा में पटरियों पर बैठ गए हैं किसान। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेन को रोका जा रहा है। हरियाणा बॉर्डर पर जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन को किसान रोक रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए। किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। हमारे साथ सहयोगी आंचल काद्यान जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए, किसान जिस तरह कह रहे थे कि पंजाब में वो ट्रेन रोकने लगेंगे, अब रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं किसान। बिल्कुल चारू, रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे थे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं और न्यूज इंडिया के दर्शकों को दे दूं कि फिलहाल रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से खाली हो चुका है, क्योंकि किसानों की तरफ से समय निर्धारित किया गया था कि 3 बजे तक किसान रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। और रेलवे ट्रैक की तस्वीरें भी साझा कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि फिलहाल रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से साफ हो चुका है, क्योंकि जब रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे थे तो रेलवे ट्रैक पर किसानों ने दरी बिछा दी गई थी। दरी भी यहाँ पर आपको जगह जगह पर फिलहाल स्टेशन पर नजर आ जाएंगी। दरियों को फोल्ड किया जा रहा है। साथ ही जब किसान बैठे थे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। ऐसे में जैसे ही किसानों का धरना खत्म हुआ तो किसानों ने सभी की सभी दरी भी फोल्ड कर दी है और रेलवे ट्रैक की पूरी तरीके से सफाई भी करवा दी गई है। जैसा कि किसानों की तरफ से कहा गया कि हम 3 बजे तक ही धरने पर बैठेंगे। 3 बज चुके हैं चारुल, और 3 बजते ही किसान शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से उठ करके चले गए। हालांकि जाते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम एक बार फिर से ट्रैक को बंद कर देंगे। हालांकि कल यानी कि 16 फरवरी को भारत बंद किसानों की तरफ से बुलाया गया है, लेकिन शाम 5 बजे का इंतजार किया जा रहा है। आगे की जो भी रणनीति रहने वाली है, शाम 5 बजे की जब बैठक खत्म होगी, बैठक में क्या कुछ फैसले हुए उसी के बाद रणनीति बनेगी और उसी रणनीति के तहत कार्य किए जाएंगे। एक चीज और देखिए, क्योंकि आज शाम 5 बजे बैठक होनी है। कल जिस तरह से हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया किसानों के पक्ष में कि आखिर किस अधिकार से केंद्र सरकार उन्हें रोक रही है, और क्योंकि उन्हें अधिकार है, वो सड़क पर चल रहे हैं, तो आप चलने से नहीं रोक सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार के तेवर जो हैं वो कुछ नरम पड़ सकते हैं किसानों के प्रति। दिल्ली जाने की जो मांग है उस पर विचार कर सकती है सरकार, क्योंकि लगातार उन्हें रोका जा रहा है किसानों को। तो क्या उन्हें हरी झंडी दिखाई जा सकती है जाने के लिए? देखिए, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं होगा चारुल, लेकिन एक जरूर आपको मैं बात बताना चाहूंगी। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के किसानों का कहना यह है कि हाँ, उन्हें खुशी है, वो हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं कि हाईकोर्ट ने उनकी बात सुनी। लेकिन दूसरी तरफ जो कि पंजाब के किसानों का कहना है कि हरियाणा सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही है। हरियाणा सरकार के खिलाफ खास तौर पर नाराजगी शंभू बॉर्डर पर जो किसान तैनात है और जो अब से कुछ देर पहले रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे, उन किसानों में साफ तौर पर देखी जाती है जब उनसे बातचीत करते हैं। ये किसान आंदोलन अब उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन मनोहर लाल का भी एक बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें आपत्ति नहीं है कि किसान जंतर मंतर जाए, देश की राजधानी दिल्ली जाए। उन्हें आपत्ति किसानों के तरीके से है कि किसान ट्रैक्टर पर चढ़कर जो जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। किसानों को अगर दिल्ली जाना है तो वो बसों से जाए, हरियाणा रोडवेज की बस से जाए, पंजाब की बसों से जाए, और रेल का सहारा ले सकते हैं, रेल के सहारे जाए और फिर जाकर के वो धरना दे। जब इसे लेकर के बातचीत की गई कि हरियाणा सरकार तो चाहती है कि आप जाए, वो रोकना नहीं चाहते, लेकिन उनको तरीके से दिक्कत है। तो किसानों का कहना यह है कि हमें भी हरियाणा सरकार के तरीकों से दिक्कत है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, सरकार हमारी सोचती नहीं है, ये किसानों का कहना है। अच्छा, एक चीज और है कि देखिए, कहीं ना कहीं आपने देखा था कि पहले जब आंदोलन हुआ था तो सभी किसान एकजुट होकर बॉर्डर्स पर बैठे थे। इस बार के आंदोलन में किसान जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, गुट बन चुके हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पत्थरबाजी हो रही है, जो पत्थर मार रहा है, वो किसान नहीं है, कुछ अराजक तत्व जरूर हैं जो इस आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में इस आंदोलन को और किसान जो आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उसे कितना उन्हें लगता है कि उन्हें जीत मिल पाएगी? क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में किसान नहीं रहते हैं, देश भर में किसान रहते हैं, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे?
देखिए, जैसा कि आपने कहा कि देश भर में किसान रहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि देश भर में किसान रहते हैं, लेकिन किसानों का कहना ये है कि सभी किसान हमारे साथ है, सरकार उन्हें रोकने का काम कर रही है। जब कर्नाटक से कल किसान आ रहे थे तो उन्हें मध्य प्रदेश में रोक लिया गया, भोपाल में रोक लिया गया। क्यों रोका गया, ये बड़ा सवाल किया जा रहा है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के रिहाई की मांग भी शंभू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद है उनकी तरफ से उठाई जा रही है। साथ ही सभी किसानों को उम्मीद है कि जो आज शाम 5 बजे बैठक होगी, सरकार की तरफ से फैसला किसानों के हित में लिया जा सकता है। आज की बैठक को लेकर के बेहद ही ज्यादा उम्मीदें किसानों के मन में है चारुल, और किसानों ने यही कहा है कि वो यही चाहते हैं कि आज की बैठक के बाद कोई ना कोई निर्णय आ जाए, वो घर वापसी करे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली जाए और इस तरीके का प्रोटेस्ट करे या फिर जनता को भी किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। जब रेलवे ट्रैक पर किसान मौजूद थे तो रेल के स्टेशन पे हमने देखा कि आम जनता बैठी हुई है। अभी भी कुछ जनता मैं आपको दिखा सकती हूँ, जनता बैठी हुई है। जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर के जब किसानों से कहा तो किसानों ने कहा कि हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार को हमारे तरीके से इतनी ही आपत्ति है तो सरकार को मान लेनी चाहिए हमारी मांगे, और हमें उम्मीद है सरकार से जिस तरीके से हमारी बातचीत हो रही है, 2 बार बैठक हो चुकी है, हमें उम्मीद है कि सरकार आज की बैठक में कोई ना कोई फैसला हमारे हित में ही लेगी। किसानों के मन में आज की बैठक को लेकर के चारू बहुत ज्यादा उम्मीद है और सरकार के साथ साथ आज समन्वय हो जाएगा, ये किसानों को पूरा भरोसा है। आंचल, एक चीज और समझना चाहेंगे कि क्या आपके लिए ये मुमकिन होगा कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे, या फिर जो किसान थे अगर उनमें से कुछ किसान अभी भी वहां पर मौजूद हों, उनसे आपकी बातचीत हो पाए? चारुल, देखिए ये तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक जैसे ही 3 बजा, मैंने आपको कहा कि 3 बजते ही सभी के सभी किसानों ने रेलवे स्टेशन की खुद सफाई की, दरी हटवाई और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से चले गए। कुछ लोगों से उन्होंने उस टाइम पे बातचीत की, लेकिन उसके बाद फिर किसान यहाँ पर चले गए। लेकिन कहीं एक बार फिर से किसान ना आ जाए, इसलिए पुलिस अभी भी तैनात है। मैं पुलिस दिखा सकती हूँ आपको, न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को मैं दिखा सकती हूँ कि पुलिस के कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस बल अभी भी यहाँ पर तैनात है, कुछ यहाँ पर मौजूद है और कुछ हमारे पीछे की तरफ भी है। जहां तक पहुंच पाना तो अभी संभव नहीं होगा, लेकिन जगह जगह पर अभी भी पुलिस बल तैनात है और कुछ इधर की साइड पर भी है कि कहीं एक बार फिर से किसान वापस ना आ जाए। हालांकि किसान कह कर गए हैं कि अभी हमारा वापस नहीं आना होगा, क्योंकि 3 बजे तक का ही समय था। अब जब हमारे नेता कोई आदेश देंगे उसके बाद ही हम तैयारी कर पाएंगे। लेकिन दिखा देते कि दूर कहीं किसान जरूर खड़े हैं, दूर कहीं किसान आंचल, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, अगर आप इनसे भी बात कर पाए, इन्हें कैसा लग रहा है? क्या रेलवे को जिस तरह से रोका गया था, ट्रैक रोका गया था, इससे उन्हें कोई समस्याएं हुई हो? जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर पाए? हाँ ठीक है, बिल्कुल चारुल, हाँ ये बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आम जनता मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आपको कहाँ जाना था? यहाँ पे धरने पे ही है। अच्छा, आप किसानों के साथ आपने प्रोटेस्ट किया, 3 बजे का वक्त था, चले गए। अब क्या कुछ उम्मीदें हैं? शाम 5 बजे बैठक है। कोई नहीं, देख रहे हैं, उम्मीदें ऐसे ही चल रहा है। सरकार कभी बोल देती है, मीटिंग रख देती है, कुछ भी नहीं करती। अभी किसानों के साथ है, आगुओं के साथ है, जो वो बोलेंगे वही करेंगे। लेकिन आज की बैठक से कोई उम्मीद है? ये किसान को पता, वही आगे, हम तो पीछे उनके साथ हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? ये सब उनको ही मालूम है। देखिए चारुल, किसान वहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ तक हम पहुँच पाए और उनसे बातचीत हमारी हो पाए। फिलहाल जनता से जब हमने बात की थी तो जनता का साफ यही कहना था कि हमें खासी दिक्कतें हो रही है और कई परेशानियों का सामना हमने किया है। देखिए कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने प्रोटेस्ट किया, यहाँ पर 3 बजे तक आप बैठे थे। आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहने वाली? आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਢਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਜੇ ਡੇਟ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਤ ਰੱਖੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰਾ ਵੱਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 4-5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦੀ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। एक बार फिर से क्या रेलवे ट्रैक बंद किए जा सकते हैं शाम को या फिर अब से कुछ ही घंटों बाद, ऐसी कोई रणनीति? साथ ही कल भारत बंद बुलाया गया है, उसे लेकर के क्या कहेंगे? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਹੱਥੋਂ ਤੜਕੀ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखिए, एक सवाल है कि आपने रेलवे ट्रैक बंद कर दिया, जगह जगह पर बॉर्डर सील हो गए हैं, जगह जगह पर किसान बैठे हुए हैं, किसानों की सरकार से नाराजगी है, समझ में आता है, लेकिन जनता से क्या नाराजगी? क्योंकि मुश्किलों का सामना तो जनता को करना पड़ रहा है। ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਕ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ फिर असी कोई इस तरह का एक्शन नहीं करते हैं। देखिए, जिस तरीके के आपके तरीके अपना रहे हैं, रेलवे ट्रैक बंद करना, सड़कों पर बैठ जाना, सरकार का कहना तो ये भी है कि हमें इन्हीं तरीकों से आपत्ति है। अगर आपको जाना है तो आप बस से जंतर मंतर पर पहुंच जाइए, रेल से आप जंतर मंतर पर पहुंच जाइए, दिल्ली जाइए और अपनी मांगे मनवा लीजिए सरकार से। लेकिन ये क्या तरीका है कि ट्रकों में भर भर के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के किसान जा रहे हैं? जेकर सरकार ये कहती है ना ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ? जे केंद्र सरकार ये ना बंद करती है कि आज जो बैठक होने वाली है शाम को 5 बजे, उससे कितनी उम्मीदें हैं किसानों को कि क्या लगता है कि दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर मामला जो है वो सुलझ जाएगा बैठक में? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है, देखिए आज शाम को 5 बजे बैठक होने वाली है। बैठक से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं कि फैसला आपके हित में हो सकता है? साथ ही अगर बैठक बेनतीजा रहती है, जैसे कि इससे पहले की 2 बैठकें रही भी है, अगर आज की बैठक भी बेनतीजा रहती है तो आगे की क्या रणनीति? देखो मोदी हुकूमत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਰੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਡ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। अगर आज की बैठक बेनतीजा रही तो जो बैरिकेडिंग शंभू बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, खिंडरी बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, क्या वो बैरिकेड्स टूट सकती है? ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੱਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤਵੇ ਰੁਖ ਜਾਗਿਓ,
ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੇਗਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किमें लोग गए। आंचल, इनसे राकेश टिकैत बोलिए के साथ कि है इस बार राकेश आंदोलन को। टिकैत यही कह रहे हैं कि ये जो भीड़ में पत्थर बरसा रहे हैं ये किसान नहीं है, तो फिर ये तो एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों में भी भेदभाव की बात कर दी राकेश टिकैत ने, और ये उनके आंसुओं का जिक्र कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ। ਹਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। देखिए, दो चीज़ें और मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से आज आपातकाल बैठक बुलाई गई। इससे पहले बयान भी आया कि मेरा साथ किसानों के साथ है। जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी का ये बयान आता है कि मैं साथ में हूँ। और आज आपातकाल बैठक बुलाई गई थी 11 बजे। उस बैठक को में क्या कुछ रणनीति बनी है, क्या कुछ बैठक के बाद रहा है? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਚੜੂਨੀ ਉਹਨੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕੀ ਜੋ ਇਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਛੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो किसान बॉर्डर्स पर मौजूद है और जब पत्थरबाजी की जा रही है वो किसान नहीं है। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਆਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, जिसे सरकार का कहना है कि जो मानना एकदम जायज नहीं है, चाहे WTO से हटाने की मांग हो या फिर MSP पर कानून बनाने की मांग हो, इन मांगों को लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं है। फिर कैसे मान लिया जाए कि सारी मांगे मान ली जाएंगी और फिर इनका कदम क्या होगा? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ। ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਛੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। चलिए, शुक्रिया आंचल इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।